काया नगर में ऋतुचर्या का जादू। काया नगर में 3 वीर नायक रहते थे जो शहर के संतुलन के रक्षक थे। सबसे पहले वातज जो हवा की तरफ फुर्तीले और हमेशा गति में रहते थे। दूसरे पित्तज जिनकी आंखों में सूरज की चमक थी और स्वभाव में आग सी तेजी। और अंत में थे कफज जो चांद की तरह शांत और धरती की तरह स्थिर और मजबूत थे। पर इस शहर का असली जादू 2 अलग अलग लोकों से आता था। पहला था सूर्य देव का अदान काल लोक, जहाँ से उनकी 3 बेटियां शिशिर, वसंत और ग्रीष्म परियां आती थी। दूसरा था चंद्रदेव का विसर्ग काल लोक, जहाँ से उनकी 3 बेटियां वर्षा, शरद और हेमंत परी आती थी। सबसे पहले विसर्ग काल लोक से वर्षा परी आई। इसके वस्त्र घने बादलों से बने थे। उसने काया नगर को बारिशों की बूंदों से नहला दिया। इस मौसम की नमी और ठंडक से पित्तज की शक्ति थोड़ी सी शांत हो गई। वातज को बेचैनी होने लगी और कफज को यह मौसम बहुत भाया। उसके बाद शरद परी आई, जिसका आंचल साफ नीले आसमान जैसा था। बारिश के बाद जमीन गीली थी पर सूरज भी तेज चमक रहा था। इससे पित्तज जो बारिश में शांत हो गया था, अचानक फिर से बहुत शक्तिशाली हो गया। वातज और कफज दोनों संतुलित और खुश थे। विसर्ग काल की आखिरी परी हेमंत आई, जिसकी पोशाक ओस की बूंदों से बनी थी। वह अपने साथ हल्की हल्की ठंडक लाई। इस मौसम में कफज और भी मजबूत और खुश हो गया, पर वातज को थोड़ी कमजोरी होने लगी। पित्तज की आग भी शांत और सुखद हो गई। अब सूर्य की बेटियों के आने की बारी थी। अदान काल लोक से सबसे पहले शिशिरा परी आई, जो बर्फीले क्रिस्टल से सजी थी। उसने काया नगर को गहरी ठंड और रुकी हवाओं से भर दिया। इससे वातज बहुत कमजोर और बिखरा हुआ महसूस करने लगा। कफज मजबूत तो था पर आलसी हो गया। फिर फूलों का ताज पहने वसंत परी आई। उसके आते ही बर्फ पिघल गई और हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिल गए। वातज फिर से ऊर्जा से भर गया, पर कफज को थोड़ी सुस्ती और भारूपन महसूस होने लगा। लोगों ने खूब खेल कूदकर और व्यायाम करके कफज की सुस्ती दूर भगाई। आदान काल की आखिरी परी थी ग्रीष्म, जिसके सुनहरे बाल सूरज की किरणों की तरह थे। उसने काया नगर को तेज धूप और गर्मी से भर दिया। इससे पित्तज बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया और कभी कभी चिड़चिड़ा भी हो जाता। लोगों ने ठंडे शरबत पीकर पित्तज के गुस्से को शांत रखा। धीरे धीरे तीनों नायकों ने समझ लिया कि सूर्य की बेटियां शरीर से ऊर्जा लाती हैं और चंद्रमा की बेटियां ऊर्जा देती हैं। वे समझ गए कि हर मौसम में खुश और संतुलित रहने के लिए कैसा भोजन करना और कैसा रहना है। यही काया नगर का सबसे बड़ा रहस्य था, ऋतुचर्या का जादू। जब शहर के लोग और उनके नायक आदान और विसर्ग काल के रहस्य को समझकर हर मौसम का स्वागत करते, तो वातज की गति, पित्तज की ऊर्जा और कफज की स्थिरता हमेशा संतुलन में रहती और उनका काया नगर साल के हर दिन फलता फूलता और मुस्कुराता रहता था। और यही है ऋतुचर्या की